कक्षा 10 का पाठ 7 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है सौहार्द प्रकृति शोभा, अर्थात प्रकृति की शोभा उसकी सद्भावना में है। प्रस्तुत पाठ में अनेक प्रकार के पक्षी हैं, जैसे बंदर, शेर, कौवा, हंस, मोर। ये आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन जंगल का राजा कहलाने योग्य है। एक प्रकार से एक छोटा सा ऐसा नाटक के समान ये चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि कौन श्रेष्ठ जंगल का राजा बन सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजकल का जो समय है वो हर तरफ किस प्रकार से स्वार्थ का और तिरस्कार का समय हो गया है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से प्रकृति के महत्व को बतलाया गया है, ताकि सभी प्रकृति के महत्व को समझें और ये समझ सकें कि प्रकृति में जो भी प्रकृति माता ने बनाया है वो सभी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सौहार्द प्रकृति शोभा। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि बहती। वन के पास एक दृश्य में एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर वहां पर बड़े आराम से बैठा हुआ विश्राम कर रहा है। तदैव उसी समय एक वानरः आगत्य। एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनोति। उसकी पूंछ को उठाकर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित हुआ शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु क्रोधित्वा, परंतु वह बंदर कूदकर वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्य समात वृक्षात, तभी दूसरे वृक्षों से अपरः वानरः, एक दूसरा बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंहस्य शेर के कर्णम कान को आकृष्य खींचकर पुनः वृक्षोपरि, फिर से पेड़ के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। एवं इसी प्रकार से वानरः, वे सभी बंदर बार बार सिंहम शेर को तुदंती परेशान कर रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित हुआ शेर, इतस्तः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, बहुत जोर से गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। वानरः हसन्ति, बंदरों को हंसते हुए वृक्षोपरि च, और पेड़ पर चढ़े हुए देखकर, विविधा पक्षिणः, और दूसरे अनेक पक्षी भी, सिंहस्य एतादृशीं दशाम दृष्ट्वा, शेर की इस प्रकार की दशा को देखकर, हर्षम मिश्रितम, खुशी से मिले हुए, कलरवम कुर्वन्ति, शोर को करते हैं। जब बंदर सिंह को परेशान कर रहे हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं, उसे इस प्रकार से देखकर अन्य जो वहाँ के जानवर हैं वो भी खुश होते हैं और शोर करते हैं। निंद्रा भंग दुखेन, नींद को टूट जाने के दुख से वनराज, जो वनराज सिंह है, सन्नपि, अर्थात जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीव ही, छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मनः, अपने आप को, एतादृश्याम दुरावस्थया, इस प्रकार की कठिन अवस्था में देखकर, श्रांतः, दुखी हो जाता है। सर्व जंतून दृष्ट्वा पृच्छति, और सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। क्या पूछता है? सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से दहाड़ता हुआ, ओ अरे अहम वनराजः किम भयम ना जायते, अरे मैं इस जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सर्वे मिलित्वा, तुम सब मिलकर, किमर्थम क्यों, माम एवं तुदंती, मुझे परेशान कर रहे हो। एक वानरः, तभी एक बंदर आता है, कहता है, यतः तुम वनराज है, यदि तुम इस जंगल के राजा हो, अभी तुम सर्वथा अयोग्य है, तो आप हर प्रकार से अयोग्य ही हैं। राजा तो रक्षक है भवती, क्योंकि राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तो भक्षकः, परंतु तुम तो खाने वाले हो, हम सभी जानवरों को खा जाते हो। अपि च स्व रक्षायमपि समर्थ नासी, और दूसरी बात, जो खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तहिर कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो वह हमारी रक्षा किस प्रकार से करेगा। अन्य वानरः, इसी बीच दूसरे बंदर भी आ जाते हैं। किम न श्रुता, और कहते हैं, क्या नहीं सुता? श्रुता किम न श्रुता, क्या आपने नहीं सुना? तो या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र एक किताब का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं हैं, और उसमें जानवरों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से लोगों को शिक्षा दी गई है। तो उसने कहा है कि
क्या तुमने पंचतंत्र नामक पुस्तक के बारे में नहीं सुना? यो न रक्षति वित्तस्तान पीड्यमान परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सा कृतांतो न संशय। अर्थात यो न रक्षति पितृस्थान, जो दूसरे जनों की, दूसरे लोगों की रक्षा नहीं कर पाता, पीडायमान अपरहि सदा, और हमेशा दूसरों से पीड़ित होता रहता है, जंतून, जंतुओं के द्वारा पार्थिव रूपेण, वह स्पष्ट रूप से उसका अंत हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। काक है, कौवा कहता है, आम, हाँ हाँ, सत्यम कथितम त्वया, वस्तुतः, वस्तुतः वास्तव में त्वया, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। वनराज भवितुम तु अहमेव योग्यम, बंदर जंगल के राजा बनने योग्य नहीं है, ना ही शेर, बल्कि मैं कौवा ही इस जंगल का राजा बनने योग्य हूँ। विकह, इसी बीच एक कोयल आती है, वो पसंद और हंसते हुए कहती है, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम किस प्रकार से योग्य जंगल की राजा बन सकते हो? यत्र तत्र का इति कंकर्ष ध्वनिना वातावरणम अकुलिशी करोषि। यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, काय काय की इस ऐसी कंकर्ष ध्वनि से, कठोर ध्वनि से वातावरण को खराब करते रहते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, ना तो तुम सुंदर हो और न ही तुम्हारी आवाज सुंदर है। कृष्ण वर्णम, तुम काले रंग के हो। मेध्यो अमेध्यो भक्षकम, अच्छा बुरा सब खा जाते हो। तुम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें? काकह, तभी कौवा कहता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे क्या बोलती हो? यदि अहम कृष्ण वर्णम, यदि मैं काले रंग का हूँ, तही त्वम किम गोरांग, तो क्या तुम गोरे रंग की हो, तुम गोरी हो? अपी च विस्मृते, और क्या भूल गई कि किम यत मम सत्य प्रदाम, कि मेरी सच बोलने की जो आदत है, तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, वो लोगों में उदाहरण के रूप में दी जाती है। नहीं कहते क्या कि अनतम वत्सी चेत काकदशेत, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इसी प्रकार, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः, हमारी मेहनत, ऐक्यम च, और एकता, विश्व प्रतितम, विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काकचेष्टः, कौवे की तरह ध्यान लगाने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मनते, एक अच्छा छात्र माना जाता है। अर्थात जो छात्र कौवे की तरह बड़े ध्यान से पढ़ाई करता है, वही छात्र आदर्श छात्र माना जाता है। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ जाएं और इधर उधर सोचते रहें, देखते रहें, तो वह व्यक्ति, वह बच्चा अच्छा बच्चा नहीं कहलाएगा, आदर्श छात्र नहीं कहलाएगा। विकह, अलम अलम अति विकथेन, बस बस, अपनी ज्यादा तारीफ मत करो, ज्यादा प्रशंसा मत करो। किम विस्मृते यत, तुम भूल गए कि काकः कृष्णः, विकह कृष्ण है, कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है? लेकिन बसंत समय, बसंत का समय आने पर, प्राप्ते आने पर, काकह काकह, कौवा की कौवा पता चल जाता है, और पिक जो है कोयल, कोयल का पता चल जाता है। कैसे चलता है पता? जब बसंत का मौसम आता है तो कौवा काय काय करता है और कोयल पंचम स्वर में गाती है। दोनों का रंग एक जैसा होने के बाद उनकी आवाज, उनके गुणों से उनकी पहचान हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा स्वरूप, चेहरा, हमारा रंग एक जैसा हो, लेकिन हमारी अगर आदतें अच्छी हैं तो वह व्यक्ति अच्छा कहलाएगा, आदर्श कहलाएगा। मनुष्य की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है, ना कि उसके रूप से। तभी कौवा कहता है, रे प्रभृत, अरे दूसरों से अपना काम करवाने वाली, अहम यदि तुम संतति ना पालयामी, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन ना करूं, तहिर पुत्र स्युः पिकः, तो ये कोयलें कहाँ से आएंगी? अतः अहम एव करुणा परः पक्षी सम्राट काकः, इसलिए मैं ही दूसरों पर दया करने वाला पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। गजः, तभी हाथी आता है। गजः समीपतः एव आगच्छन्, पास आते हुए बोला, अरे अरे सर्वाम वार्ताम, सभी लोगों की बातें, श्रवण एवं अहम अत्र आगच्छम, सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, मैं बड़े आकार वाला, बलवान और पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात् अथवा अन्य को भी, शेर हो या अन्य कोई जानवर, वन्य पशून तम तुंदंतम, जंगल के पशु तो उसे परेशान करते हैं। जंतु महम, ऐसे जंतुओं को मैं, ऐसे जानवरों को मैं, स्वशुंडेन पोथित्वाम मार्शामि,
अपनी सूंड से पटक पटक कर मार दूंगा। किमन्य है कोई अन्य कोपी अस्ति कोई भी हो ये तादृशी पराक्रम है। क्या किसी में इस प्रकार का पराक्रम है? क्या किसी अन्य जानवर में ऐसा पराक्रम है? अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए जंगल के राजा बनने के योग्य मैं ही हूँ। वानरः अरे अरे एव वा, अरे अरे सुनो, शीघ्रम एव गजस्य अपि पुच्छम विधुये वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजम गजः तम वृक्षम एव स्वशुंडेन आलोटयितुम् इच्छति, परम वानरस्तु क्रुधित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। गजः वह हाथी तो पेड़ पर ही अपनी सूंड से उसे पकड़कर नीचे गिराना चाहता है, परंतु बंदर क्रुधित्वा कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, इस प्रकार हाथी एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर सिंह अपि हंसती बदती च, शेर भी हंसने लगता है और कहता है सिंह भो गजः, अरे गजराज माम अपि एव तुदन एते वानरः, ये बंदर मुझे भी इसी प्रकार से सताते हैं। वानरः एतस्मादेव तू कथयामि, बंदर कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यद अहम एव योग्य है वनराज पदाय, कि मैं ही केवल जंगल के राजा बनने योग्य हूँ। येन जिसके द्वारा विशाल कायम पराक्रमीणम, विशाल और पराक्रमी जानवर को भी, भयंकरम जापी सिंगम और भयंकर शेर को भी, और गजम्बा अथवा हाथी को भी पराजेतुम समर्था अस्माकम जाति, हराने में हमारी जाति समर्थ है। अर्थात हमारी जाति कितना भी भयंकर या कितना भी विशाल का प्राणी हो उसको हराने में समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षाए वयम एव क्षमाः, इसलिए इस जंगल के जीव जंतुओं की रक्षा करने के हम ही योग्य हैं। एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुनकर नदी मध्य, नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला आता है। बक बोलता है अरे अरे सुनो सुनो, माम विहाय कथम अन्य है को अपि राजा भवितुमर्हति, अरे मुझे छोड़कर किस प्रकार से कोई अन्य राजा बन सकता है। अहम तु शीतले जले, मैं तो शीतल जल में ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचलः बिना हिले हुए, ध्यान मग्न ध्यान लगाए हुए, स्थित प्रज्ञा इव स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की भांति, स्थित्वा ठहर कर, सर्वेषाम रक्षायाः सभी की रक्षा का, उपायों को चिंतयामि चिंता करूँगा सोचूंगा, योजना निर्माय च और योजना बनाकर, स्व सभायाम विविध पदम अलंकरवाणी अपनी सभा में अनेक पदों को शोभित करने वाले, जंतुओं के साथ मिलकर रक्षो उपायान रक्षा के उपाय क्रियान्वित कार्यामि क्रियान्वित करूँगा, चालू करूँगा। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य है, इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनने योग्य हूँ। मयूरः, तभी ऊपर से मयूर मोर आता है। वृक्षो परितः स अट्टहास पूर्वकम, और वृक्ष के ऊपर चढ़ा चढ़ा बहुत जोर से हंसता है। विरम विरम आत्मशलाघाया किम न जानासी यत्, अरे अरे रुको, ज्यादा डींगे मत मारो, अपनी ज्यादा तारीफ मत करो, क्या तुम नहीं जानते कि यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा, यदि योग्य नेता ना हो तो उनकी प्रजा उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है। अकर्ण धारा जलदौ विप्रतिव नौरी, जिस प्रकार से तेज पानी की जलधारा में बिना नाविक के नाव बह जाती है, जिस प्रकार से तेज जलधारा में बिना नाविक के नाव बह जाती है, उसी प्रकार से अयोग्य राजा के होने पर प्रजा भी नष्ट हो जाती है। कौन न जानाती तब ध्यान अवस्थायाम, तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन, शांत हुए स्थिर बुद्धि वाले, ऐसा व्याजेन बहाना बना करके, वराकान मीनान बिचारी मछलियों को छलेन अधिग्रह छल से पकड़ लेते हो, क्रूरतया भक्षति और दुष्टता से उन्हें खा जाते हो। दिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात् तुम्हारे कारण ही सर्व पक्षी कुलम एव अपमानित जातम, सभी पक्षियों का अपमान हो रहा है।